तो जैसा कि आपको पता है मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूं। अब कॉपी चेकिंग के दौरान बहुत से छात्रों की गलतियां सामने आ रहे हैं। बहुत से छात्रों ने अपना सिग्नेचर छोड़ दिया है या तो कुछ छात्रों ने अपना सिग्नेचर गलती कर लिया है। तो कोई छात्र कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर दिया है तो कोई छात्र स्मॉल लेटर में सिग्नेचर कर दिया है। कुछ बच्चे ने ओवर राइटिंग किया है, कट क्रॉस किया है कॉपी में। कुछ बच्चे ने सेट कोड नहीं भरा है तो कुछ बच्चे ने सेट कोड भरा भी है तो गलती भरा है। कुछ बच्चे ने क्वेश्चन नंबर लिखने में गलती किए हैं तो कुछ बच्चे ने क्वेश्चन नंबर लिखा ही नहीं है। किसी ने कॉपी के बीच 1 या 2 पेज खाली छोड़ दिए हैं। तो किसी ने अटेंडेंस शीट में गलती किए हैं तो किसी ने OMR शीट में 1 गोला भरने की बजाय 2 या 3 गोला भर दिए हैं। और किसी ने अपने OMR शीट में एक्स्ट्रा गोलक को गोल कर दिए हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में 70 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। मान लीजिए एक पल के लिए आपके क्वेश्चन पेपर में 70 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और 70 में से 35 गोलक को गोल करने को बोल रहे हैं, लेकिन आपने 35 से ज्यादा गोला को गोल कर दिए हैं। या फिर क्वेश्चन पेपर में 80 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और 80 में से 40 गोला को गोलक करने को बोल रहे हैं, 40 को रंगने बोल रहे हैं, लेकिन आपने 40 से अधिक गोले को 40 से ज्यादा गोले को भर दिए हैं। या फिर मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव हैं और 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 गोलक को गोल करने बोल रहे हैं, लेकिन आपने 50 से ज्यादा रंग दिए हैं, 50 से ज्यादा गोलक को गोल कर दिए हैं। तो इससे आपके पूरा के पूरा OMR शीट रिजेक्ट नहीं होगा। आपका OMR शीट चेक भी होगा और आपको नंबर भी मिलेगा, लेकिन आपने जो एक्स्ट्रा गोलक को गोल किया है वो एक्स्ट्रा वाला चेक नहीं होगा। जैसे हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अच्छे से समझा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और उन 100 में से 50 गो को रंगने बोल रहे हैं, 50 गोलक को गोल करने को बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 1 का जवाब नहीं दिया। ठीक है, ये खाली छूट गया। 2 को रंग दिया, मतलब 2 को जवाब दे दिया। ठीक है, को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। फिर डॉट डॉट यहाँ पे रखे। मान लीजिए 1 से लेके 100 यहाँ पर गोलक है। ठीक है, इन सभी को भरना है। इनमें से 85 को आपको भरना था। ठीक है, तो आपने 1 का जवाब नहीं दिया, यहाँ पे 2 को रंग दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का जानते थे तो 2 को रंग दिया। 3 को जानते थे, 3 को भी रंग दिया। फिर आपने यहाँ पे बहुत से रंगा इसके बीच में, लेकिन फिर डॉट 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 हमने रखे हैं। फिर 49 आपका खाली रह गया, इस क्वेश्चन का नहीं जानते थे। फिर मान लो 50 भी खाली रह गया, 50 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नहीं जानते थे। तो 51 को फिर आपने रंगे हैं। तो फिर इस तरह से इसके 51 और 70 के बीच में जो इसके बीच में आप रंगे हैं, छोड़े हैं, रंगे हैं, छोड़े हैं। ठीक है, तो फिर 70 और 80 के बीच में भी आप रंगे हैं, छोड़े हैं। लेकिन मान लीजिए आपने 70 80 तक यहाँ तक रंगे हैं। ठीक है, तो आपका देखिए अब क्या होगा कि शुरुआत से स्टार्टिंग से जहां तक 50 आएगा वहां तक चेक किया जाएगा। उसके आगे आपका सही हो या फिर गलत हो वो चेक नहीं होगा। मतलब स्टार्टिंग से आप जो जो गोले रंगे हैं वो गिनती होगा और स्टार्टिंग से जहां तक 50 आ जाएगा, जैसे आप मान लीजिए स्टार्टिंग से 70 80 तक रंग चुके हैं। ठीक है, तो 70 80 तक में जो जो आप रंगे हैं तो शुरुआत से लेके स्टार्ट से लेके जहां तक 50 आ जाएगा वहां तक एंड लगा दिया जाएगा। उसके आगे आपका सही हो या गलत हो वो चेक नहीं होगा। अब बात करते हैं जो बच्चे OMR शीट पर एक ही कॉलम में 1 की जगह पे 2 या 3 गोले भर दिए हैं, तो ऐसे में वो कॉलम इनवैलिड माना जाएगा और उस कॉलम का मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब कि सिर्फ आपका 1 के नंबर कट होगा। ठीक है, जिसमें आप 2 या 3 गोला भर दिए हैं वो वाला चेक नहीं होगा, बाकी सारे ऑब्जेक्टिव चेक किया जाएगा। तो ऐसे में आपका सिर्फ 1 नंबर कट होगा, जिसमें आप 2 गोला भरे हैं उस कॉलम का नंबर नहीं जुड़ेगा। अब बात करते हैं जो बच्चे सेट कोड नहीं भरे हैं या सेट कोड भरने में गलती किया है तो इनका क्या होगा भाई? तो इनका भी कॉपी चेक होगा। तो आप क्या मिस्टेक किए हैं, आपके मन में क्या डाउट क्वेश्चन है, आप कमेंट में हमसे पूछिए, हम आपको यहाँ पे बताएं।